गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की गई, 50,000 अफराद शहीद हुए। फ़लस्तीन के मसले के 2 रियासती हल की तरफ जाना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से खिताब। मज़ीद कहा, उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम मुआशी इस्तेहकाम की जानिब अहम कदम है। वज़ीर आज़म की दौरा UAE में अहम मसरूफियात और मुलाकातें भी जारी। शहबाज शरीफ की UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शरीक हुए। शहबाज शरीफ से अमरीकी कारोबारी शख्सियत जेंट्री बीच की भी मुलाकात। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बानी PTI का खत जजेस कमेटी को भिजवा दिया। शिकायत आर्टिकल 184(3) का मामला, इसको आईनी बेंच नहीं देखना है। जस्टिस याहिया अफरीदी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, कमेटी से कहा बानी PTI के खत का जायजा लेकर फैसला करें। मजीद बोले, IMF के वफ़द ने कहा गैर मुल्की सरमायाकारी का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, मुआहिदों की पासदारी और प्रॉपर्टी हुकूक से मुतालिक जानना चाहते हैं। जवाब दिया, इस पर इस्लाहात कर रहे हैं। खत लिखने वाले जजेस की वजह से एक अहल जज सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा बनने से रह गया। खत मुझसे पहले मीडिया को पहुंच जाता है। चीफ जस्टिस कहते हैं, खत लिखने वाले जजेस को इंतजार करना चाहिए था। खत लिखने वाली पुरानी चीजें चल रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट लाना चाहते हैं। आइंदा इजलास में नाम दोबारा ज़ेरे गौर होगा। वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दौड़ में भी शामिल हैं। वज़ीर आज़म को टीम समेत आने का पैगाम भिजवाया। अपोजिशन लीडर से भी राबता किया। दोनों से अदालती इस्लाहात का एजेंडा मांगा है। IMF के वफ़द का दौरा पाकिस्तान, चीफ जस्टिस से मुलाकात। चीफ जस्टिस ने अदालती निज़ाम और इस्लाहात से मुतालिक बताया। जजेस तयनाती और आइनी तरमीम पर भी बातचीत हुई। एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस ने कहा, पाकिस्तान की अदलिया आज़ाद है, उनकी जिम्मेदारी है अदलिया की आज़ादी की हिफाजत करें। अदलिया का इस तरह के वफ़द से बराह रास्त मुलाकात का तजर्बा नहीं है। दूसरी जानिब IMF का वफ़द ऑडिटर जनरल और दीगर इदारों के हुकाम से भी मुलाकातें करेगा। अफसरों के असासों की डिक्लेरेशन, मजीद मोहलत की दरख्वास्त मुस्तरद। सिविल सर्वेंट एक्ट तमीमी ड्राफ्ट फरवरी में ही IMF को दिया जाएगा। असासों की डिक्लेरेशन से मुतालिक कानून साजी अब फरवरी के बाद हो सकेगी। IMF का वजारत खजाना से शराइत के मुताबिक बेंचमार्क मुकम्मल करने का मुतालबा। एक्ट में तरामीम के तहत बच्चों के तालीमी इदारे बताना भी लाजिम होगा। मुख्तारनामा की मालूमात भी फराहम करना होंगी। लीबिया में कश्ती हादसा, 61 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए। दफ्तर खारजा की तस्दीक। कायमा कमेटी को ब्रीफिंग में बताया, डूबने वाली कश्ती में 73 अफराद के सवार होने की इत्तलात हैं। सिर्फ 2 पाकिस्तानी जिंदा बच सके, जिन्होंने बताया कश्ती में 63 पाकिस्तानी और 10 बांग्लादेशी सवार थे। लीबिया के करीब समंदर में कश्ती का हादसा 8 फरवरी को पेश आया। जाँ बहक पाकिस्तानियों की अक्सरियत का ताल्लुक जिला कुर्रम और बाजोड़ से है। कराची में गाड़ियों को आग लगाने के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज। ट्रांसपोर्टर्स ने पोर्ट कासिम मोड़ पर कौमी शाहराह को ब्लॉक कर दिया। ट्रांसपोर्टर्स के धरने की वजह से ट्रैफिक बंद, गाड़ियों की कतारें लगी रहीं। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ट्रैफिक पुलिस शहरियों की गाड़ियों को मुतबादिल रास्तों पर मोड़ती रही। कराची में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। अवामी एहतजाज के बायस टैंकर्स मालिकान ने सप्लाई बंद कर दी। टैंकर सर्विस बंद होने से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की किल्लत पैदा हो गई। फोकल पर्सन हाइड्रेंट सेल की पानी की बंदिश की तस्दीक। कहा, शहर के तमाम हाइड्रेंट से रोजाना 15 टैंकर्स की तरसील बंद है। वाटर टैंकर्स मालिकान और अमले ने खौफ के बायस काम से इनकार कर दिया है। अराकीन पार्लियामेंट की तनख्वाहों और मुराद में इजाफे का बिल मंजूर। कौमी असम्बली में अपोजिशन का शदीद हंगामा और नारेबाजी। स्पीकर ने रूलिंग दी, जो रुकन तनख्वाह नहीं लेना चाहता वो लिख कर दे, उसे तनख्वाह नहीं मिलेगी। एहतजाज भी करते हैं और तनख्वाहें भी वसूल कर रहे हैं। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ बोले, PTI की हुकूमत हो तो असम्बली असली, किसी और की हो तो जाली, ऐसा नहीं हो सकता। उधर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया। मुश्तरका इजलास कल की बजाय 18 फरवरी को होगा। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की धुआंधार तकरीर। स्पीकर अयाज सादिक ने गैर पार्लिमानी अल्फाज हज़फ करा दिए। कहा, उमर साहिब आप सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल ना करें।
उमर अयूब ने कहा, यहाँ माइक बंद हो गया है, इसको ऑन करें। स्पीकर ने जवाब दिया, कोई माइक बंद नहीं हुआ। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने बाद में ऐवान से वॉकआउट भी किया। अपोजिशन का सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और पीपल्स पार्टी के लोगों के भी एहतसाब का मुतालबा। उमर अयूब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, विफाक ने खैबर पख्तूनख्वा के 2000 अरब के बकाया जात नहीं दिए। बेरोजगारी और गुर्बत बढ़ने पर 20 लाख लोग मुल्क छोड़ चुके। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत पूरी हो गई, उनको बरतरफ कर देना चाहिए। वजीर आजम कठपुतली हैं, उनमें बात करने की जुर्रत नहीं। बैरिस्टर गौहर बोले, मखसूस नशिस्तें उनका हक है। महमूद अचकजई का अपोजिशन रहनुमाओं के एजाज़ में ईशाइये का एहतमाम। ईशाइया आज पश्तूनख्वा मैप के सबरा की रिहाइशगाह पर होगा। अपोजिशन की तमाम जमातों के रहनुमा शरीक होंगे। बैरिस्टर गौहर, शाहिद खाकान अब्बासी, मुस्तफ़ा नवाज खोखर और दीगर की शिरकत मुतवक्के। ईशाइये में अपोजिशन की मुस्तकबिल के लाहे अमल के बारे में बातचीत की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में 7 नए जजिस की तैनाती। वजारत कानून ने समरी ऐवान सदर भिजवा दी। सदर की मंजूरी के बाद वजारत कानून जजिस तैनाती का नोटिफिकेशन जारी करेगी। नोटिफिकेशन जारी होने पर 7 जजिस जोहदे का हलफ उठाएंगे। जराये के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में मजीद जजिस की तैनाती के बाद 3 नई अदालतें भी तैयार। गालियां देना और इज्जत उछालना मुहज्जब लोगों का शेवा नहीं। मैं लैपटॉप दे रही हूं मगर एक शख्स पेट्रोल बम दे रहा था। खैबर पख्तूनख्वा के बच्चे भी हमें कहते हैं लैपटॉप दिए जाएं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, एक शख्स के अपने बच्चे बाहर बैठे हैं, यहाँ बच्चों को गलत तरगीब दी गई। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने उन पर ज़ाती हमले किए। MQM का तालीमी मैदान में डोमिसाइल का सिलसिला बंद करने का मुतालबा। फारूक सत्तार कहते हैं, कराची के बच्चों को मेडिकल कॉलेज में पहला हक मिलना चाहिए। MG कैट समेत तमाम मेडिकल शोबों में कराची के नौजवानों को 90% सीटें दी जाएं। मुत्तहदा के रहनुमा का वाइस चांसलर के ओहदे पर मनपसंद अफराद की तैनाती का भी इल्जाम। शर्जील मेमन ने MQM के इल्जामात को यकसर मुस्तरद कर दिया। सिंध के सीनियर वजीर ने कहा, MQM अपने दाखिली तजादात से तवज्जो हटाने के लिए इल्जामात लगा रही है। उनके लीडर नफरत, तासुब, तकसीम और फरेब की सियासत को हवा देते हैं। कराची के अवाम MQM की हकीकत जान चुके, अब बहकावे में आने वाले नहीं। मुत्तहदा सियासी मफादात के लिए हमेशा कराची के अवाम के जज्बात से खेलती रही है।